जानने का क्या चाहती हो? देखो आप सुन लो जरा, अहिल्या ने क्या मांगा है। माताओं, बहन, बेटियों, इस प्रसंग को आप सबको विशेष रूप से सुनना है और खास तौर से जिनके मांग में, जिनके मस्तक में सिंदूर लगा हुआ है, उनको तो बहुत ध्यान से सुनना है। क्या मांगा है? जहां मेरा पति हो वहां मुझे भेज दो, ये मांगा है। पति जहां मेरा हो वहां भेज दो। अच्छा बोलो, श्राप किसने दिया था? पति ने। पत्थर किसने बनाया? पति ने। लेकिन मांग किसको रही है कि मेरा पति जहां हो मुझे वहीं भेजो। आज छीछा लेदर हो रही अदालतों में। क्या पत्नी पति के खिलाफ बोल रही, क्या पति पत्नी के खिलाफ बोल रहा है। जज भी कभी कभी कान बंद कर लेता है, ऐसे उससे भी नहीं सुना जाता है जो शब्द बोलते हैं वहां अदालत में। गलती पुरुषों की भी है। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ भूलें की हैं, इसके कारण ही विरोध हुआ है। और सही बताऊं आपको, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, सबसे बड़ी भूल है विरोध करने में पति पत्नी के बीच में दहेज। ये दहेज सबसे, ये पति पत्नी के विरोध में कौन है? सबसे बड़ी बाधा खड़ी करने वाला अगर कोई है तो वो दहेज है। मैं अपनी मर्यादा में बोल रहा हूं, याद रखना। पहले समाज अपनी गलतियों को स्वीकार करे और सुधारने की कोशिश करे। गलतियां तो बहुत हो रही हैं, आगे मोबाइल ने बहुत ज्यादा गलतियां बढ़ा दी हैं। संबंधों में विषाद वातावरण इस मोबाइल फोन ने भी कर दिया है, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन मुख्य बिंदु पर आ जाइए। सबसे बड़ी गलती समाज कर रहा है कि दहेज के कारण आज संतुलन बिगड़ रहा है। क्योंकि विवाह ऐसे नहीं करता है कोई बाप अपनी बेटी का। अगर तुम्हारा बेटा बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया है तो याद रखना, वो बाप सोचता है हम जमीन 2, 4, 5, 10 एकड़ बेचेंगे, लेकिन बेटी का विवाह तो करेंगे इसी के यहाँ, क्योंकि बहुत ऊंचे पद पर है? सोचिए जरा। लेकिन जब वो रो रो करके विवाह करता है, वो आंसू मोहल्ला वालों को नहीं बताता है कि मैंने जमीन बेच डाली। जबरदस्ती मुस्कुराता है, भैया मैंने जुआ तो नहीं खेला है, आखिर बेटी के लिए किया है। लेकिन रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि नहीं रो रहा है? जबरदस्ती कर रहा है, हमने जुआ तो नहीं खेला है, आखिर बेटी के लिए ही तो किया है। लेकिन रो रहा है कि आज जमीन बिक रही है तो विवाह के कारण बिक रही है। अब इतना लाखों लाख रुपया देने के बाद वो विवाह पूरा हुआ। अब वो घर में आई, उसकी विचारधारा बदल गई। उसने कहा कि अब तो मैं मालकिन बन गई हूं, तुम्हारे बाप को जो मैं मांगूंगी देना पड़ेगा। अभी हमारे बाप को तुमने जो मांगा वो दिया है हमारे बाप ने, अब तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। मैं एक दिन विदा हो रही थी, एक दिन रोई थी, तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन तुम रोओगे नहीं। अब तुम नौकरी बड़ी कर रहे, लेकिन टेंशन में आ गए हो। बोलो किस में आ गए हो? जल्दी बोलो। टेंशन में आ गए हो। अब तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नौकरी अच्छी नहीं लग रही है। क्या अच्छा लग रहा है? कहीं से सल्फास की गोली दे दे कोई। क्या फायदा ऐसी नौकरी टेंशन की करने से? बोलो, रोज खटर पटर मची। आज के प्रसंग से शिक्षा लो। बिना दहेज की शादी होने जा रही है सीताराम जी की। बोलो। जबकि एक बात आपको बतावे, महाराज श्री जनक को कुछ भी बेचने बाचने की जरूरत नहीं थी। राजा हैं वो तो। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा।
लेकिन धन्य है महाराज दशरथ का हृदय कि 1 रुपया भी नहीं मांगा, कोई डिमांड नहीं की, कोई डिमांड नहीं की है। और एक बात आपको बता दें, राम की मर्यादा, धनुष तोड़ने जा रहे हैं श्री राम। आज सीताराम का विवाह का हवाई सर्वे में ही थोड़ा सा चिंतन दे दूं। धनुष तोड़ने के लिए राम जाएंगे और धनुष तोड़ के भी बताएंगे, लेकिन जब तक जनक जी ने चिट्ठी नहीं भेज दी और बारात नहीं आ गई तब तक भावरी नहीं पड़ी है। बोलो भाई, है ये डिसिप्लिन, है मर्यादा कि नहीं? पूछना चाहता हूं। बोले ये तो बल पौरुष की बात है, इसमें विवाह विवाह से क्या लेना देना? ठीक है, आपने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा पूरी हो गई, लेकिन ये बल पौरुष की बात है। विवाह है कि एक रीत रिवाज है, उसको पूरा करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही बताओ ईमानदारी के साथ है? इसलिए चिट्ठी गई तभी विवाह हुआ है, बारात आई तभी विवाह संपन्न हुआ है, समाज इकट्ठा हो गया तभी विवाह संपन्न हुआ है। नहीं तो दशरथ जी महाराज भी चिट्ठी पढ़ के कह देते, दूतों से चिट्ठी लिख के दे देते कि जाओ। उस चिट्ठी में जैसे जनक जी ने चिट्ठी लिखी और दशरथ जी ने चिट्ठी पढ़ी, वैसे ही राजा दशरथ भी चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे देते और लिख देते, आदरणीय जनक जी, मेरे बेटे ने धनुष तोड़ दिया, ये बल पौरुष की बात है, लेकिन तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। भाई चिट्ठी यही तो लिखनी थी। जब एरा गहरा नत्थू खैरा चप्पल चटकाते हैं सड़क पर 20-20 लाख गिनाते हो। बोलो भाई, उनके 20-20 लाख केवल जमीन के टुकड़े हों उसके नाम से, तो याद रखना जमीन का टुकड़ा, जमीन का लालच देख करके काबिलियत नहीं देखते हो कि बेटा जुआड़ी है कि शराबी है कि क्या है। जमीन 10 एकड़ पड़ रही है, कर दो। 10 एकड़ पड़ रही जमीन, कर दो विवाह। जमीन तो है 10 एकड़, खबरदार 10 एकड़ नहीं 500 एकड़ भी जमीन होगी। अगर शराबी जुआड़ी लड़का है तुम्हारा तो याद रखना वो 500 एकड़ भी बिक जाएगी, वो चुटकियों में बिक जाएगी। तुम्हारे देखते देखते तुम चिता के ज्वाला तक नहीं पहुंच पाओगे, इसके पहले तुम्हारी आंखों के सामने ही सारी जमीन जायदाद नष्ट हो जाएगी। इसलिए ध्यान से बात को सुनना, समझने की कोशिश करना कि संकल्प लो हम सीताराम जी की परंपरा से विवाह करेंगे और उसमें देने वाला चाहे करोड़ों रुपया दे अपनी इच्छा से, लेकिन हम मांगेंगे नहीं। देने वाला दे, देना भी चाहिए, दहेज देना शुभ है, लेकिन मांग के लेना यह शुभ नहीं है, याद रखना। दहेज तो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मांग के लो तो ये दहेज नहीं है। ये दहेज जो है दानव बन गया है उस समय, और दानव का मतलब होता है अमंगलकारी। महाराज श्री दशरथ ने कभी कोई डिमांड नहीं की है, और जनक जी ने इतना दिया है, इतना दिया है साहब, कि मैं शायद कल की कथा में सुनाऊंगा कि वो चीज दे दी है जो इंद्र के पास नहीं थी, वो दी है दहेज में, जो इंद्र के पास भी नहीं है। बताओ भाई, इंद्र के खजाने में, कुबेर और इंद्र के खजाने में नहीं है, वो जनक जी महाराज ने दे दिया है, बिना मांगे दिया है। चलिए सुनाऊंगा, अभी सुन लो 10 मिनट हो। अहिल्या जी ने कहा मुझे पति के पास भेज दो। भगवान ने कहा एव मस्त, तो गई पति लोक आनंद भरी। कहां चली गई बोलो? अपने पति के पास। लेकिन नारद जी ने पूछ दिया, नारद जी पत्रकार हैं इसलिए सब जगह पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा पति ने तो तुम्हें श्राप दिया था, पत्थर की हो गई, लेकिन तुम पति के पास क्यों जा रही हो? अहिल्या ने कहा नहीं मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने दुनिया को लगा कि श्राप